बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th। वेलकम टू कंसेप्ट मास्टर एकेडमी। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द मॉडुलस ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर। हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर दिए गए होंगे, उसको हमने क्या करना है, मॉडुलस फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट हमारे पास है 4 + 3 आयोटा। देखिए ये हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास इस फॉर्म में, तो ये हमारे पास पार्ट इसी फॉर्म में है। मॉडुलस रिप्रेजेंट किससे करते हैं z, और दोनों साइड पे बार लगा देते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर रूट। ये इसके बाद हमारे पास फार्मूला होता है। x अब हमारे पास क्या होता है, रियल पार्ट होता है, और y हमारे पास क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है। तो हमारे पास रियल पार्ट यहाँ पे क्या है, 4। अब हम सिंपली इस पार्ट को फार्मूले में पुट कर देंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, अंदर क्या आ जाएगा, x की जगह हम क्या करेंगे 4 का होल स्क्वायर, दरमियान में क्या है प्लस इंटू वाई का स्क्वायर। अब वाई का स्क्वायर वो होता है जो इमेजिनरी पार्ट होता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम साथ में आयोटा भी लिखेंगे, सिर्फ साथ वाली वैल्यू लिखेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 + 9 हमारे पास क्या आ जाएगा, 25 का स्क्वायर रूट, और 25 का स्क्वायर रूट इक्वल टू 5। तो हमारे पास z का मॉडुलस हमारे पास क्या आया है, 5। तो ये इसका हमारे पास आंसर है। सिंपली हमने क्या करना है, ये वाला फार्मूला याद कर लेना है, और क्वेश्चन नंबर 1 के हर पार्ट में ये वाला फार्मूला लगा के हमने x की जगह रियल पार्ट लिख देना है, और y की जगह इमेजिनरी पार्ट ले लेना है, और इनका स्क्वायर लेके इनका होल स्क्वायर रूट ले लेना है सिंपली। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है -5 - 4 आयोटा। क्या करेंगे, पहले z इक्वल टू लेट z की इक्वल लेट कर लेंगे, लेट z इक्वल टू -5 - 4 आयोटा। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका मॉडुलस लेंगे। मॉडुलस का हमारे पास हमने क्या फार्मूला पढ़ा है, होल स्क्वायर रूट x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। अब x का स्क्वायर क्या होगा, x हमारे पास क्या है -5, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा -5 का स्क्वायर, दरमियान में क्या है प्लस y, इसके बाद है y हमारे पास क्या है -4, तो -4 का स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब -5 का, अब देखिए 5 का स्क्वायर आता है 25। अब -7 में तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर लेंगे ना, तो माइनस माइनस क्या हमारे पास आती है प्लस, इसी तरह यहाँ पे आ जाएगा प्लस। अब ये है माइनस, इधर भी माइनस 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 क्या हो जाएगी प्लस, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 16। 25 + 16 हमारे पास क्या आता है, स्क्वायर रूट ऑफ 41, और यही हमारे पास इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या है, 3/5 - 4/5 इंटू आयोटा। सबसे पहले लेट कर लेंगे जी की इक्वल, लेट जी इक्वल टू 3/5 - 4/5 इंटू आयोटा। इसका भी हमने मॉडुलस फाइंड करना है, तो हम मॉडुलस का फार्मूला लगा देंगे, जी मॉडुलस इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब क्या करेंगे, x हमारे पास ये है रियल पार्ट, और y हमारे पास क्या है, इमेजिनरी पार्ट, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो हम यहाँ पे वैल्यू सिंपल पुट कर देंगे। x की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, 3/5 का स्क्वायर, प्लस y की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, -4/5 का स्क्वायर। अब देखें, इन दोनों को अलग अलग स्क्वायर ले लेंगे, इन दोनों का स्क्वायर लेंगे, 3 का स्क्वायर 3 3 = 9, 5 का स्क्वायर 25, इसी तरह प्लस 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, और ये माइनस का स्क्वायर लेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हम डिवाइड एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 25 को 25 पे 1 दफ़ा टेबल जाता है, तो 1 को नॉमिनेटर ऊपर 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 9। इसी तरह 25 का डिवाइड 25 पे 1 टाइम जाता है, और 1 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16, इसका होल स्क्वायर रूट आ जाएगा। इसके बाद अब क्या करेंगे, 16 + 9 इक्वल होता है 25, 25 डिवाइडेड बाय 25, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। 25 से कट हो जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा 1 इक्वल टू 1 का स्क्वायर रूट, और 1 का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या होता है 1, और ये हमारे पास z का मॉडुलस आ गया है। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, -√2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा। इधर भी हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। सबसे पहले लेट z इक्वल टू -√2 - √3 आयोटा। फार्मूला लगा लेंगे मॉडुलस का, स्क्वायर रूट ऑफ x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर।
अब x हमारे पास क्या है, -2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख देंगे सिंपल x का स्क्वायर -2 का, सॉरी ये माइनस बाहर आती, प्लस यहाँ पे भी क्या आ जाएगा √3, और ये साथ में क्या है यहाँ पे माइनस, इसका भी स्क्वायर ले लेंगे। अब ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, इसी तरह ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, हमारे पास क्या आ जाएगा 2 + 3, ये माइनस का स्क्वायर लेंगे तो माइनस माइनस प्लस, इसी तरह यहाँ पे माइनस का स्क्वायर लेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 2 + 3 हमारे पास क्या आ जाएगा 5, और ये इसका हमारे पास आंसर है। ये हमने मॉडुलस फाइंड कर ली। अब मैं अगर आपको सिंपली बताऊं तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में क्या किया, सबसे पहले हर पार्ट को, 4 पार्ट थे, 4 के हर पार्ट को हमने सबसे पहले जी के इक्वल लेट किए। जो हमारे पास पार्ट दिया गया था, जो हमारे पास क्वेश्चन दिया गया था, उसको हमने जी के इक्वल लेट कर लिए। जी के इक्वल लेट करने के बाद हमने मॉडुलस का फार्मूला लगाना है। ये फार्मूला आपने याद कर लेना है। जेड के मतलब इसको रिप्रेजेंट इस तरह करते हैं, दोनों साइड पर बार लगा देते हैं, इक्वल टू स्क्वायर रूट होल स्क्वायर रूट और एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। अब एक्स का स्क्वायर, एक्स हमारे पास रियल पार्ट होता है, वाई हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होता है। एक्स का स्क्वायर होगा तो मतलब जो हमारे पास रियल पार्ट दिया होगा उसको स्क्वायर लेंगे, और जो हमारे पास वाई का स्क्वायर जहाँ पे होगा वहाँ पे जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट दिया होगा उसको लेंगे, दोनों का स्क्वायर ले लेंगे। जो आंसर आएगा उसको स्क्वायर रूट अगर निकलता है तो स्क्वायर रूट ले लेंगे, नहीं तो ऐसे ही आंसर लिख देंगे। इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, इफ़ z1 = 2 + 7 आयोटा एंड z2 = 4 - 3 आयोटा। अगर हमारे पास z1 ये है और z2 हमारे पास ये है तो देन वेरीफाई डेट। तो हमने वेरीफाई क्या करना है, फर्स्ट पार्ट है z1 + z2 इसका होल कॉन्जुगेट, इसे क्या कहते हैं हम, बार है ना तो बार हुई, इसका क्या मतलब है कॉन्जुगेट, इक्वल टू z1 का बार प्लस z2 का बार। इन दोनों को हमने इक्वल लेकर आना है। देखिए फर्स्ट हमारे पास क्या है z1, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है z1 + z2, इसके ऊपर बार है। अब इस बार का क्या मतलब है कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट हम कैसे लेते हैं, कॉन्जुगेट हम ऐसे लेते हैं, जो हमारे पास रियल पार्ट होता है वो एज इट इज होता है, जो इमेजिनरी पार्ट होता है हम उसको क्या कर देते हैं, उसका साइन चेंज कर देते हैं। अब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। सबसे पहले हमने z1 + z2 लेना है, z1 + z2। z1 हमारे पास क्या है 2 + 7 आयोटा प्लस z2 हमारे पास क्या है 4 - 3 आयोटा। अब देखिए रियल को एक साथ कहा रहते हैं, 2 + 4 और आयोटा वाली एक साथ आ जाएंगी, +7 आयोटा - 3 आयोटा। 4 + 2 6 और 7 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 + 4 आयोटा। अब क्या करेंगे इसका, अब ये हमारे पास z1 + z2 आ गया। अब हम इसका बार ले लेंगे, z1 + z2 का बार 6 + 4 आयोटा, इसके ऊपर भी बार आ जाएगा। देखिए मैंने बताया था इसे हम कॉन्जुगेट कहते हैं। कॉन्जुगेट हम कैसे निकालते हैं, ये जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट वाला होता है ना, उसका जो साइन होता है हम उसको चेंज करते हैं। तो सिर्फ इस साइन को चेंज करेंगे, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 - 4 आयोटा। सिंपली हमारे पास सिर्फ कॉन्जुगेट इस तरह आ जाता है। क्या करना है, हमने सबसे पहले z1 + z2 निकाला है, उसको निकालने के बाद हमारे पास ये आंसर आया। अब हमने उसका बार लेना है, यानी कॉन्जुगेट निकालना है। कॉन्जुगेट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इमेजिनरी जो हमारे पास पार्ट होता है हम उसकी साइन चेंज कर देते हैं। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड थी, अब हम राइट हैंड साइड निकाल दें। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, z1 के ऊपर बार है प्लस z2 के ऊपर बार, यानी सबसे पहले हमने z1 का बार निकालना है, फिर z2 का बार निकालना है, फिर तब उन दोनों को प्लस करना है। तो z1 हमारे पास क्या है 2 + 7 आयोटा। अब z1 का कॉन्जुगेट कैसे निकलेगा 2 + 7 आयोटा, इसके ऊपर ये बार आ गया। अब मैंने क्या बताया था, इसका जी साइन चेंज हो जाएगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2 - 7 आयोटा। इसी तरह z2 हम निकालेंगे, z2 हमारे पास क्या है 4 - 3 आयोटा। 4 - 3 आयोटा हम कैसे लेंगे, इसका मतलब z2 का बार निकालना है तो 4 - 3 आयोटा का इसके ऊपर बार लगा देंगे, इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 4 + 3 आयोटा। अब वो हमें कह रहे हैं इन दोनों को अलग अलग, जब हमने ये ले लिया ना कॉन्जुगेट, अब इन दोनों को प्लस करना है। तो z1 का कॉन्जुगेट प्लस z2 का कॉन्जुगेट, इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास z1 का कॉन्जुगेट क्या आंसर आया था, हमारे पास ये आंसर आया था z1 का कॉन्जुगेट का 2 - 2 आयोटा प्लस 4 + 3 आयोटा। दोनों को एक साथ लिख लेंगे 2 + 4, इधर हमारे पास आ जाएगा
2 आयोटा, एक मिनट, यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे -2 नहीं, यहाँ पे 7 है, सॉरी ये मेरी एक मिस्टेक हो गई, यहाँ पे 7 है। -7 आयोटा प्लस 3 आयोटा, ये एक साथ लिख लिया। अब क्या करेंगे, 6 + 2 4 + 2 हमारे पास क्या आ जाएगा 6, और 7 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा -4 आयोटा। माइनस कैसा है, बड़ी रकम के साथ माइनस है ना, तो यहाँ पे इसीलिए हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस, हमारे पास क्या आ गया -4 आयोटा। देखिए अगर हम ऊपर जाएं, हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड थी इक्वेशन, इसको पार्ट इक्वेशन 1 का नाम देंगे और इसको इक्वेशन 2 का नाम देंगे। देखो हमारे पास हेंस वेरीफाइड एट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और इक्वल टू राइट, और हमने यही प्रूव कराना था ना, ये हमने वेरीफाई करना था कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आए। तो हमारे पास इक्वल आ गए। देखिए यहाँ पे भी हमारे पास Z1 + Z2 का, और मतलब इसका कंजुगेट किसकी इक्वल आया है 6 - 4 आयोटा के, और जब दोनों Z1 का कंजुगेट प्लस Z2 का कंजुगेट, इसका भी हमारे पास क्या आया 6 - 4 आयोटा, तो ये दोनों इक्वल आ गए। तो हमने यही वेरीफाई करना था कि इन दोनों को इक्वल आना चाहिए। तो हम क्या हमने क्या किया, सबसे पहले इन दोनों का ले लिए प्लस कर दिया, फिर इन दोनों का कंजुगेट ले लिया। कंजुगेट का क्या मतलब होता है, जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होते हैं उनका साइन चेंज कर देते हैं। सिंपल, हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया, अब राइट हैंड साइड पे पहले हमने कंजुगेट लिया दोनों का, G1 और G2 का, फिर तब उनको हमने ऐड किया। यहाँ पे सिर्फ एक मिस्टेक हुई थी, यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया था, यहाँ पे 7 लिखना था। यहाँ पे भी 7, फिर यहाँ पे भी 7 आएगा और यहाँ पे भी 7, फिर इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो -4 आया था। तो इस तरह हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाती है। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, G1 × G2, इसका क्या है कंजुगेट, होल मतलब इन दोनों का कंजुगेट। अब इक्वल किससे करना है, G1 का कंजुगेट × G2 का कंजुगेट। तो G1 हमारे पास क्या है, G1 = 2 + 7 आयोटा, और G2 हमारे पास क्या है 4 - 3 आयोटा। अब हमने सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड करनी है, तो लेफ्ट हैंड साइड के लिए हम इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, G1 और G2 को। G1 हमारे पास क्या है 2 + 7 आयोटा, इंटू G2 हमारे पास क्या है 4 - 3 आयोटा। 2 सबसे पहले इसको 2 को इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेम इसी तरह 7 को इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 4 - 3 आयोटा प्लस 7 आयोटा इंटू 4 - 3 आयोटा। 2 4 = 8, 3 2 = 6 आयोटा प्लस 7 4 = 28 आयोटा -3 7 = 21 आयोटा का स्क्वायर। अब क्या करेंगे 21 आयोटा का स्क्वायर। अब यहाँ पे आयोटा का स्क्वायर आ गया, तो आयोटा के स्क्वायर की जगह हम क्या लगा देंगे -1 लगा देंगे। यहाँ पे 21 आयोटा का स्क्वायर, 3 7 = 21। अब क्या करेंगे 8 - 6 आयोटा प्लस 28 आयोटा -21 इंटू यहाँ पे आयोटा का स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा -1। अब ये माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास क्या आ जाएगा +8 - 6 आयोटा प्लस 28 आयोटा प्लस 21। अब रियल और इमेजिनरी को साथ साथ कर लेंगे। ये हमारे पास रियल 8 + 21 -6 आयोटा प्लस 28 आयोटा। 8 + 21 क्या आ जाएगा हमारे पास 29। इसी तरह 28 में से -6 करेंगे, प्लस माइनस हमारे पास क्या होता है माइनस, तो 28 में से -6 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 22 आयोटा। अब यहाँ पे प्लस का 22 है क्योंकि हमारे पास क्या है बड़ी रकम के साथ क्या है प्लस है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 22 आयोटा। तो ये हमारे पास क्या आ गया Z1 × Z2। अब इनका हमने क्या करना है कंजुगेट लेना है, तो Z1 और Z2 का कंजुगेट तो इक्वल टू हमारे पास Z1 और Z2 क्या है मल्टीप्लाई करके 29 + 22 आयोटा। कॉन्जुगेट लेने के लिए क्या करते हैं, जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसका साइन चेंज कर देते हैं, 29 - 22 आयोटा। ये हमारे पास क्या आ गई लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब हम राइट हैंड साइड निकालते हैं। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या दिया गया Z1, पहले Z1 का क्या करना है कॉन्जुगेट लेना है, फिर Z2 का कॉन्जुगेट लेना है। Z1 हमारे पास क्या था 2 + 7 आयोटा, ये हमारे पास Z1 है। इसके ऊपर इसका कॉन्जुगेट लेने के लिए ऊपर बार लगा देंगे,
बार लगाने के बाद हमने क्या बताया, कॉन्जुगेट क्या होता है, इमेजिनरी का साइन चेंज होता है, ये मेरे पास इमेजिनरी पार्ट है, तो 2 माइनस 7 आयोटा आ जाएगा। इसी तरह Z2 हमारे पास क्या है, 4 माइनस 3 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट लेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 प्लस 3 आयोटा। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, पहले कॉन्जुगेट लेना है, फिर हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, Z1 इंटू Z2, Z1 का कॉन्जुगेट इंटू Z2 का कॉन्जुगेट, Z1 का कॉन्जुगेट हमारे पास क्या है, 2 माइनस 7 आयोटा मल्टीप्लाई 4 प्लस 3 आयोटा। 2 को पहले इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 4 प्लस 3 आयोटा। इसी तरह माइनस 7 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 4 प्लस 3 आयोटा। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 4 जार 8, 2 3 जार 6 आयोटा, 7 4 जार 28, प्लस माइनस हमारे पास क्या होगा, माइनस, फिर प्लस माइनस माइनस, 3 7 जार 21 आयोटा का स्क्वायर, 8 प्लस 6 आयोटा माइनस 28 आयोटा, ये हमारे पास आयोटा का स्क्वायर है, तो आयोटा के स्क्वायर की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, 21, और सॉरी आयोटा का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा, -1। फिर हम क्या करेंगे, 8 प्लस 6 आयोटा माइनस 28 आयोटा, ये माइनस और ये माइनस हमारे पास क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 20 प्लस का 21। रियल को एक साथ खा लेंगे, 8 प्लस 21, और इमेजिनरी हमारे पास है इस प्लस 6 आयोटा माइनस 28 आयोटा। 8 प्लस 21 हमारे पास क्या आ जाएगा, 29, और 28 में से 6 माइनस करेंगे क्योंकि बड़ी रकम के साथ क्या है, माइनस, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, -22 आयोटा। अब देखिए हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड थी और ये हमारे पास राइट हैंड साइड थी। अब हमने क्या करना है, हेंस वेरीफाई डेट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। देखिए हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आई है ना, क्यों, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड थी, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड थी। लेफ्ट हैंड साइड का हमारे पास आंसर आया था 29 माइनस 22 आयोटा। ये हमारे पास राइट हैंड साइड थी और राइट हैंड साइड का आंसर हमारे पास क्या है, 29 माइनस 22 आयोटा। तो देखिए दोनों इक्वल है ना, और हमने क्या क्वेश्चन में क्या प्रूव कराना था, दोनों को इक्वल प्रूव कराना था, तो हमने दोनों को इक्वल प्रूव करा दिया। तो इसका क्या मतलब है, हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गए। सिंपली हमने इस पार्ट में क्या किया है, पहले हमारे पास यहाँ पे था Z1 और Z2 को पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर उसका कॉन्जुगेट लेना है। मल्टीप्लिकेशन हम पीछे भी करते आ रहे हैं तो वो हमारे लिए इतनी मुश्किल नहीं है, तो हमने सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करते वक्त हमारे पास ये आंसर आ गया था, कॉन्जुगेट ले लिए। कॉन्जुगेट इजी, बहुत ईजी है। कॉन्जुगेट सिर्फ क्या करना है, जो इमेजिनरी पार्ट होगा उसको प्लस साइन चेंज कर देना, मतलब प्लस है तो माइनस कर देना, माइनस है तो प्लस कर देना। राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या है, Z1 का पहले कॉन्जुगेट लेना है, Z2 का, देखें दोनों का अलग अलग कॉन्जुगेट है, तो पहले हमने इनका कॉन्जुगेट लेना है। Z1 का कॉन्जुगेट लिया, Z2 का कॉन्जुगेट लिया और सिंपली इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई है। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या है, Z1 डिवाइड बाई Z2 इसका होल कॉन्जुगेट इक्वल टू Z1 का कॉन्जुगेट डिवाइड बाई Z2 का कॉन्जुगेट। पहले इधर क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड में पहले डिवाइड करना है, फिर कॉन्जुगेट लेना है, और लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे क्या करना है, पहले Z1 का कॉन्जुगेट लेना है, फिर Z2 का कॉन्जुगेट लेना है, तब उन दोनों को आपस में डिवाइड करना है। तो Z1 डिवाइड बाई Z2 हम करते हैं, Z1 डिवाइड बाई Z2। तो Z1 हमारे पास क्या है, 2 प्लस 7 आयोटा, Z2 हमारे पास क्या है, 4 माइनस 3 आयोटा। डिवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं, 2 प्लस 7 आयोटा डिवाइड बाई 4 माइनस 3 आयोटा। रैशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं, और जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होता है उसका साइन चेंज कर देते हैं। 4 प्लस 3 आयोटा डिवाइड बाई 4 प्लस 3 आयोटा। मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस 7 आयोटा इंटू 4 प्लस 3 आयोटा। इसी तरह डिवाइड में 4 माइनस 3 आयोटा और क्या आ जाएगा, 4 प्लस 3 आयोटा। 2 को पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 4 प्लस 3 आयोटा। इसी तरह प्लस 7 आयोटा को भी पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 प्लस 3 आयोटा। डिवाइड में हमारे पास क्या बन रहा है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। वो कैसे बन रहा है, हमारे पास फार्मूला है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल किसका आता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। देखिए हमारे पास बन रहा है ना, ए का स्क्वायर माइनस बी, सॉरी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, किसके इक्वल बन रहा है, ए का स्क्वायर
यानी 4 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर, या बी का स्क्वायर यानी 3 आयोटा का स्क्वायर। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 जार 8, 2 3 जार 6 आयोटा, प्लस 7 4 जार 28 आयोटा, प्लस 7 3 जार 21 और आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा, आयोटा का स्क्वायर। डिवाइड में हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 और आयोटा का स्क्वायर। आयोटा के स्क्वायर की जगह हम क्या लगा देंगे, -1। ये हम पीछे करते आ रहे हैं कि आयोटा का स्क्वायर किसकी इक्वल है, -1 के। 28 आयोटा प्लस 21 इंटू -1। डिवाइड में हमारे पास क्या आ जाएगा, 16 -9 और इंटू -1। माइनस, ये माइनस माइनस प्लस, ये प्लस माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। 8 + 6 आयोटा प्लस 28 आयोटा -21। डिवाइड में हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 + 16 + 9। अब क्या करेंगे, ये हमारे पास रियल पार्ट एक साथ कर लेंगे। रियल पार्ट हमारे पास है 8 - 21 + 6 आयोटा प्लस 28 आयोटा डिवाइडेड बाय 6 + 9 हमारे पास क्या आता है, 25। अब क्या करेंगे, 8 - 21 हमारे पास होता है -13 के। माइनस आएगा ना, प्लस माइनस माइनस, बड़ी रकम के साथ क्या है, माइनस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस। ये क्या आएगा, -13। इसके बाद है +6 + 28। 6 + 28 हमारे पास क्या आता है, 34। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 34 आयोटा डिवाइडेड बाय 25। अब हम क्या करेंगे, 13, अब दोनों को अलग अलग डिवाइड कर लेंगे, यानी -13 डिवाइडेड बाय 25 प्लस 34 डिवाइडेड बाय 25, साथ में क्या आ जाएगा, आयोटा। अब हमने इसको क्या करना है, कॉन्जुगेट लेना है। g1 डिवाइडेड बाय g2 का कॉन्जुगेट लेना है हमने। g1 डिवाइडेड बाय g2 हमारे पास ये आ गया ना, -13 डिवाइडेड बाय 25 प्लस 34 डिवाइडेड बाय 25, साथ में क्या है, आयोटा। इसका हमने क्या करना है, कॉन्जुगेट लेना है। कॉन्जुगेट लेने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होता है उसकी वैल्यू हम क्या कर देते हैं, चेंज, मतलब ये जो साइन होता है ये चेंज कर देते हैं। -13 डिवाइडेड बाय 25, साथ में क्या आ जाएगा, -34 डिवाइडेड बाय 25 और साथ में आयोटा। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। अब हम राइट हैंड साइड करेंगे। राइट हैंड साइड में हम क्या करेंगे, पहले g1 का बार लेंगे। g1 हमारे पास क्या है, 2 + 7 आयोटा, इसका बार लेंगे कॉन्जुगेट, यानी g1 का बार इक्वल टू, साइन चेंज कर देंगे, 2 - 7 आयोटा बन जाएगा। सेम इसी तरह g2 का बार, c2 हमारे पास क्या है, 4 - 3 आयोटा, इसका बार ले लेंगे, यानी कॉन्जुगेट ले लेंगे। g2 का कॉन्जुगेट हमारे पास क्या आएगा, 4 + 3 आयोटा। अब इन दोनों का हमारे पास कॉन्जुगेट आ गया है। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या कहती है, जब कॉन्जुगेट आ जाए तो उसके बाद डिवाइड करो, g1 का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय g2 का कॉन्जुगेट। g1 का कॉन्जुगेट हमारे पास किसकी इक्वल आया, 2 - 7 आयोटा, 2 - 7 आयोटा डिवाइडेड बाय g2 का बार हमारे पास किसकी इक्वल आया, 4 + 3 आयोटा के। अब हम इनको रैशनलाइज करेंगे, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया। जब भी डिवाइड आएगा तो डिवाइड को क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज करने के लिए 2 - 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 + 3 आयोटा, मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे और साथ में साइन भी चेंज करेंगे। 4 - 3 आयोटा डिवाइड बाय 4 - 3 आयोटा। रैशनलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब रैशनलाइज कर लिया उसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 - 7 आयोटा इंटू 4 - 3 आयोटा डिवाइड में हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 + 3 आयोटा, 4 - 3 आयोटा। क्या करेंगे, 2 को पहले पूरी रकम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 - 3 आयोटा। इसी तरह -7 आयोटा को भी सब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 - 3 आयोटा। डिवाइड में हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए एक प्लस का है और एक माइनस का, पीछे पढ़ते आ रहे हैं। a + b इंटू a - b किसकी इक्वल होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये हर डिवाइड, जब भी हमने डिवाइड किया तो हमारे पास ये बना और हमने इसको इसी फार्मूले के साथ सॉल्व किया। तो 4 का स्क्वायर
माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। 2 को 4 से मल्टीप्लाई, 2 4 ज़ार 8 माइनस 6 आयोटा, 7 4 ज़ार 28 आयोटा, 7 आयोटा मल्टीप्लाई 4 तो 28 आयोटा। यहाँ पे माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, दोनों प्लस हो जाएंगे, मतलब जब माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आंसर आएगा, प्लस। 3 7 ज़ार 21 आयोटा आ जाएगा, आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। डिवाइड में क्या होगा, 4 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 16 के। 16 माइनस 3 का स्क्वायर किसके इक्वल है, 9 आयोटा का स्क्वायर। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, आयोटा के स्क्वायर की जगह -1 पुट कर देंगे। 8 माइनस 6 आयोटा माइनस 28 आयोटा प्लस 21 आयोटा का स्क्वायर। अब यहाँ पे भी आयोटा का स्क्वायर है, यहाँ पे भी आयोटा का स्क्वायर है, तो -1 पुट कर देंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि आयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, +21, यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 डिवाइडेड बाय 16 -9 इंटू -1। अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और यहाँ पे माइनस माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस। 8 माइनस 6 आयोटा माइनस 28 आयोटा माइनस 21 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 9। क्या करेंगे, 8 माइनस 6 आयोटा, ये अब रियल पार्ट एक साथ कर लेंगे। 8 माइनस 21 माइनस 6 आयोटा माइनस 28 आयोटा डिवाइडेड बाय 16 प्लस 9, हमारे पास क्या आ जाएगा, 25। 8 में से 21 में से 8 माइनस करेंगे तो माइनस का 13। अब यहाँ पे क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, 28 में से 28 को 6 से प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 34। लेकिन दरमियान में साइन किसका होगा, माइनस का होगा, क्योंकि माइनस माइनस करेंगे प्लस, लेकिन साइन हमारे पास किसका आएगा, माइनस का आएगा। साथ में क्या आ जाएगा, आयोटा डिवाइडेड बाय 25। दोनों को अलग अलग कर लेंगे, -13 डिवाइडेड बाय 25, इसी तरह -34 डिवाइडेड बाय 25, और साथ में क्या आ जाएगा, आयोटा। इसको हम नाम देंगे इक्वेशन 2 का। ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई। अगर हम चेक करें, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड देखें, हमारे पास क्या आई थी, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास यही आई थी, -13 डिवाइड बाई 25, और साथ में क्या था, -34 डिवाइड बाई 25 इंटू आयोटा। ये हमारे पास इक्वेशन 1 आई थी ना। सेम इसी तरह ये भी आई है, -13 डिवाइड बाई 25 -34 डिवाइड बाई 25 इंटू आयोटा। तो अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के जरिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, left hand side equal to right hand side, hence verify हमने कर लिया है। Z1 डिवाइडेड बाई Z2 इसका होल कॉन्जुगेट हमारे पास इक्वल आ गया है Z1 का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z2 का कॉन्जुगेट। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, हमने मतलब वेरीफाई कर लिया। उम्मीद करती हूँ मेरे लेक्चर आपको सारे समझ आए होंगे। अगर कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया, कोई पार्ट समझ नहीं आया, तो आप ज़रूर कमेंट करें, आपको समझा दिया जाएगा। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें।